नमस्कार दोस्तों। हम अपनी कार ग्रैंड विटारा में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से उज्जैन की यात्रा में हैं। इस यात्रा में अब तक हम छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश स्थित भेड़ाघाट, भीमबेटका, भोजपुर शिव मंदिर, सांची के स्तूप और कुबेरेश्वर धाम सीहोर का दर्शन कर चुके हैं। अब हम सीहोर से महाकाल की नगरी उज्जैन जा रहे हैं। रायपुर से उज्जैन की दूरी 780 किलोमीटर है, किंतु हम अनेक स्थानों का दर्शन करते हुए लगभग 950 किलोमीटर की यात्रा कर उज्जैन पहुंचेंगे। वैसे भोपाल से उज्जैन की दूरी लगभग 192 किलोमीटर तथा इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। भोपाल से उज्जैन जाने वाले रास्ते में ही हमने दोपहर का भोजन किया तथा शाम की चाय तिवारी ढाबा में लेने के बाद हम उज्जैन के लिए आगे बढ़ गए। उज्जैन या अवंतिका या उज्जैनी भारत देश के 7 मोक्ष प्रदायनी स्थानों में से एक है। इस स्थान को पृथ्वी का नाभि देश कहा गया है। यहाँ हम बाबा महाकाल के साथ ही शक्तिपीठ हरसिद्धि माता, गढ़कालिका मंदिर, काल भैरव, भर्तृहरि की गुफा, मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम समेत अन्य स्थलों का दर्शन करेंगे। कार को पार्किंग में खड़ी कर हम पैदल ही हरसिद्धि माता मंदिर की ओर बढ़ चले। भारत देश में उज्जैन का एक गौरवशाली इतिहास है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्रारंभ से ही यह ज्योतिष तथा खगोल शास्त्रियों का मुख्य केंद्र रहा है। प्राचीन विद्वान उज्जैन को प्रधान मध्याह्न रेखा या शून्य देशांतर मानते थे। आपने सिंहासन बत्तीसी या विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनी होंगी। ये राजा विक्रमादित्य की शौर्य गाथाओं पर आधारित है। उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी थी। कार पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम शाम को लगभग 6:30 बजे हरसिद्धि मंदिर पहुंच गए। वैसे हरसिद्धि मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पीछे की ओर लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। वर्तमान हरसिद्धि मंदिर 4 दीवारी से घिरा है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही वाहन सिंह की प्रतिमा दिखाई देती है। द्वार के दाईं ओर 2 बड़े नगाड़े हैं जो सुबह शाम आरती के समय बजाए जाते हैं। मंदिर के सामने 2 बड़े दीप स्तंभ हैं। माना जाता है कि इनमें से एक शिव है जिसमें 501 दीप मालाएं हैं, दूसरा पार्वती है जिसमें 500 दीप मालाएं हैं। दोनों दीप स्तंभों पर दीप जलाए जाते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे तो आरती की तैयारी हो रही थी और दीप स्तंभों में दीप जल चुके थे। उपस्थित सेवादारों ने बताया कि दोनों दीप स्तंभ में दीप प्रज्वलन की तैयारी करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, जबकि सभी 1001 दीप जलाने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। उन्होंने बताया कि एक समय में 3 टिन रिफाइंड तेल यानी कि कुल 45 लीटर तेल लग जाता है और यह सब कुछ दानी सज्जनों द्वारा प्रायोजित होता है। लोग पहले से ही इसकी बुकिंग करवा देते हैं और अभी लगभग 3 महीने की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। हरसिद्धि देवी का एक स्थान सौराष्ट्र में मूल द्वारिका से आगे समुद्र की खाड़ी में पर्वत पर है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य वहीं से देवी को अपनी आराधना के द्वारा संतुष्ट करके अवंतिका ले आए थे। दोनों स्थानों में देवी की मूर्तियां एक जैसी ही हैं। मान्यता अनुसार दिन में माता जी सौराष्ट्र में
तथा रात में उज्जैनी में निवास करती हैं। हरसिद्धि मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में देवी महालक्ष्मी और कला की देवी महासरस्वती की मूर्तियां हैं। उनके बीच देवी अन्नपूर्णा की गहरे सिंदूर की छवि विराजमान है। गर्भगृह में हरसिद्धि देवी की प्रतिमा की पूजा होती है। श्री यंत्र या 9 त्रिकोण जो शक्ति और ताकत की देवी दुर्गा के 9 नामों का प्रतिनिधित्व करते हैं भी मंदिर में स्थापित है। सावधान रहें, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा रखें। मंदिर परिसर में श्री चिंताहरण गणेश जी का भी मंदिर है। सभी दीपक जलते ही मंदिर में नगाड़े बजने लगे व आरती शुरू हो गई। राजा विक्रमादित्य हरसिद्धि माता के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी तथा लगातार 11 बार अपना सिर काटकर इन्हें समर्पित किया था और 11 बार सिर पुनः उनके शरीर से जुड़ गया था। उपरोक्त तथ्यों के कारण इस मंदिर का अपना विशिष्ट महत्व है। आरती समाप्त होने के बाद हम लोग प्रसाद लेकर महाकाल के दर्शनों की अभिलाषा लिए महाकालेश्वर मंदिर की ओर चल दिए। जय मां हरसिद्धि। महाकाल के रास्ते में राजा विक्रमादित्य का प्रसिद्ध टीला भी मिला। यह वही टीला है जहां राजा विक्रमादित्य बैठकर न्याय किया करते थे। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा उज्जैन नगर का प्रमुख मंदिर है। कहा गया है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रियलिंगम नमोस्तुते। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति कर्क रेखा और मध्याह्न रेखा के चौराहे पर स्थित है।
और यह पृथ्वी के केंद्र में है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। यहाँ केंद्र शासन के विशेष प्रयासों से एक अद्भुत कॉरिडोर बनाया गया है, जिसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है। हम लगभग रात्रि 8 बजे महाकाल मंदिर परिसर पहुंचे। इस समय भीड़ कम होने के कारण अपेक्षाकृत जल्दी ही हमें बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त हो गए। जय महाकाल। मंदिर परिसर में वैसे तो मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन अनेक श्रद्धालु न जाने कैसे अपने साथ मोबाइल ले आए थे और परिसर में जमकर फोटोग्राफी भी कर रहे थे। इन्हीं श्रद्धालुओं के जरिए हमको भी मंदिर परिसर के कुछ फोटो वीडियो प्राप्त हुए। वैसे मंदिर प्रबंधन द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर भी आपको यहाँ मिलते हैं। हमने इन्हीं अधिकृत फोटोग्राफरों से अपनी फोटो निकलवाई। महाकालेश्वर की प्रतिमा दक्षिणमुखी है। तांत्रिक परंपरा में प्रसिद्ध दक्षिणमुखी पूजा का महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकालेश्वर को ही प्राप्त है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा अनेक प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। इन मंदिरों का दर्शन लाभ लेकर हम मंदिर परिसर में ही स्थित प्रसाद विक्रय केंद्र से हमने प्रसाद लिया। महाकाल के दर्शन के बाद लगभग 1 घंटा हम मंदिर परिसर में ही रहे और वहां मौजूद कई अन्य मंदिरों के दर्शन करते रहे। मन खुश था कि आखिर आज महाकालेश्वर के दर्शन हो ही गए। जय महाकाल। महाकाल के दर्शन कर हम अब महाकाल लोक के भ्रमण पर चल पड़े। वस्तुतः 900 मीटर से अधिक लंबे इस मार्ग के 2 प्रवेश द्वार के माध्यम से आप मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं। महाकाल लोक में भगवान शिव के पौराणिक कथाओं के दृश्य अत्यंत सुंदर प्रतिमाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है। गलियारे के साथ चलते हुए 108 अलंकृत बलुआ पत्थर के स्तंभ दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक पर दिव्य त्रिशूल का डिजाइन बना हुआ है और भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं उकेरी गई हैं। गलियारा एक जीवंत कैनवास है जो 192 मूर्तियों, 53 भित्ति चित्रों और 108 स्तंभों से सुसज्जित है। यह कॉरिडोर पुराणों में वर्णित भगवान शिव की कहानियां बताते हैं और भक्तों तथा कला प्रेमियों को एक अलौकिक दुनिया की सैर कराते हैं। सूर्य ढलने के बाद शाम की कृत्रिम रोशनी में महाकाल लोक की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। अलौकिक महाकाल लोक का दर्शन करते करते कब रात के 10 बज गए हमें पता ही नहीं चला। रात 10 बजे कॉरिडोर में प्रवेश बंद होने की सूचना पर हम कॉरिडोर से बाहर निकल आए। दोस्तों, महाकाल लोक के दर्शन के बाद हमने रात्रि विश्राम एक
बजट होटल में किया, जहां कार पार्किंग को छोड़कर सभी मूलभूत सुविधाएं कम कीमत पर उपलब्ध थी। उज्जैन में सामान्यतः कार पार्किंग आपको प्रशासन द्वारा नियत स्थान में निर्धारित शुल्क देकर करना होता है। चूंकि हमारे होटल में पार्किंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने शुल्क देकर गाड़ी यहीं पार्क की। होटल के पास ही भोजनालय में रात का सात्विक भोजन करने के बाद हमने रात्रि विश्राम किया। जय महाकाल। मित्रों, उज्जैन यात्रा की यह वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। उज्जैन यात्रा के अगले भाग में हम उज्जैन के शेष मंदिरों का दर्शन करेंगे। जय महाकाल।